अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत तो करते ही हैं। इस महीने में हमें 4 नमाज़ों की भी पाबंदी करनी चाहिए। ऐसी 4 नमाज़ें कि अगर आप उनकी पाबंदी कर लेंगे तो आपको उसका बेपनाह अजर व इनाम मिलेगा। आप उसका सवाब जानकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सभी दोस्तों तक, सभी भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम आज आपको उन 4 नमाज़ों के बारे में बता रहे हैं। 4 नमाज़ों के पढ़ने का तरीका क्या है, उसका टाइम क्या है और क्या फजीलत है, इसलिए आप इस पर गौर व फिक्र ज़रूर फरमाएं। पहले नंबर पर इशराक की नमाज, दूसरे नंबर पर चाश्त की नमाज, तीसरे नंबर पर है अव्वाबीन की नमाज और चौथे नंबर पर तहज्जुद की नमाज। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला नफल नमाजों का सवाब फ़र्ज़ नमाजों के बराबर कर देते हैं। इस मुबारक महीने में हम गुनाहगारों को बहुत सी नफल इबादतें करने की तौफीक मिल जाती है। इन दिनों हम सभी लोगों के दिल नर्म हो जाते हैं और इबादत करने में मन भी लगता है। तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम इस महीने में 4 नफल नमाजें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रमज़ान में नेकी करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम आपको आज इशराक की नमाज, चाश्त अवाबिन की नमाज और तहज्जुद की नमाज का वक्त और इनकी फजीलतों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि हम थोड़ी सी हिम्मत करके इन नमाज़ों को पढ़ सकें और हमारा नामा अमाल इन नमाज़ों की नेकियों से भर जाए। सबसे पहले हम जानते हैं इशराक की नमाज की फजीलत और उसके वक्त के बारे में। इशराक की नमाज का वक्त सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद से शुरू हो जाता है। इस नमाज में 2 रकात भी आप पढ़ सकते हैं और 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, यानी 2-2 रकात करके। इस नमाज का सवाब एक मकबूल हज और उम्रे के बराबर है। रमज़ान में इस नमाज को पढ़ने का आसान तरीका यह है कि आप सहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़िए। सहरी ख़त्म होने के बाद इस नमाज का वक्त शुरू होने में तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम रहता है। आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोए नहीं, बल्कि इस वक्त को आप कुरान करीम की तिलावत में लगा दें या फिर अल्लाह के दूसरे जिक्र में लगा दें। फिर जब सूरज निकल आए तो आप 15 मिनट के बाद इशराक की नमाज पढ़ लीजिए। इशराक की नमाज पढ़ने का तरीका भी वही है जो दूसरी आम नमाजों के पढ़ने का तरीका है, पर इसका सवाब एक हज और एक उम्रे के बराबर है। इस नमाज को पढ़ने का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस नमाज को पढ़ने का तरीका भी जान सकते हैं। आइए एक हदीस पर गौर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी फिर अपनी जगह ही अल्लाह का जिक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने इशराक की 2 रकात या फिर 4 रकात पढ़ी, तो उसे एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर की नमाज पढ़ी फिर अपनी जगह बैठा अल्लाह का जिक्र करने लगा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकात इशराक की पढ़ी, तो अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नुम की आग पर हराम कर देंगे, यानी जहन्नुम की आग उसे झुलसा नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इतनी बड़ी फजीलत है इशराक की नमाज पढ़ने की, इसलिए इस नमाज को भी हम रमज़ान में कम से कम ज़रूर पढ़ें। दूसरी नमाज है चाश्त की नमाज। इस नमाज का वक्त भी सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है और ज़वाल तक रहता है, पर इसका अफजल और बेहतर वक्त यही है कि आप दिन का चौथा हिस्सा गुजरने के बाद ही इस नमाज को पढ़ें, यानी आप पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। इन 4 हिस्सों में से दिन का एक हिस्सा गुजरने के बाद आप चाश्त की नमाज पढ़ लें। मिसाल के तौर पर इस वक्त सूरज 5:45 पर निकल रहा है और 6:45 पर गुरूब हो रहा है, यानी छिप रहा है। तो इन 13 घंटों को आप 4 जगह बांट लीजिए। दिन के एक हिस्से में 3.25 घंटे हुए। अब इन 4 हिस्सों में से जब दिन का एक हिस्सा गुजर जाए, यानी 3.25 घंटे गुजर जाएं, तो उस वक्त में चाश्त की नमाज पढ़ना अफजल है। यानी फ़िलहाल में सुबह के 9 बजे चाश्त की नमाज पढ़ना अफजल है। और अगर आप इशराक की नमाज के 1-1.5 घंटे के बाद चाश्त की नमाज पढ़ना चाहें, यानी आजकल के हिसाब से लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में, तो भी आपकी चाश्त की नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल जो वक्त है वो दिन का 1/4 हिस्सा गुजरने के बाद पढ़ी जाए तो वो ही बेहतर है, यानी 9 बजे से लेकर और ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले इसको पढ़ लेना चाहिए। यानी फ़िलहाल में लगभग 11:30 बजे तक, यानी सुबह के 11:30 बजे से पहले पहले ही पढ़ ली जाए
तो ये ज़्यादा बेहतर है। चाश्त की नमाज में कम से कम 2 रकात होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात होती हैं। तो हम लोग वैसे तो हर रोज़ इस नमाज को पढ़ें, लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें तो कम से कम रमज़ान में तो ज़रूर ही पढ़ लें। चाश्त की नमाज को पढ़ने का तरीका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है अव्वाबीन की नमाज। ये नमाज मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इस नमाज की 6 रकात होती हैं। जब हम मगरिब के फ़र्ज़ और सुन्नतों से फारिग हो जाएं तो फिर 2-2 रकात करके 6 रकात पढ़ लें। अव्वाबीन की 6 रकात की नियत का तरीका भी आम नमाजों की तरह ही है। या तो आप दिल में नियत कर लें या ज़ुबान से कहना चाहें तो वो भी बेहतर है। इस नमाज की फजीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ी और उनके दरमियान कोई बुरी बात नहीं की तो उसे 12 साल की नफल इबादत करने के बराबर सवाब मिलेगा। इस नमाज को पढ़ने में सिर्फ 6 से 8 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, 12 साल की इबादत का सवाब। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि फरिश्ते उन लोगों को घेर लेते हैं जो मगरिब और इशा के दरमियान नमाज पढ़ते हैं। इस नमाज से मुराद अव्वाबीन की नमाज है। अगर अव्वाबीन की नमाज को पढ़ने का तरीका भी आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा और आप अच्छे से सीख जाएंगे। चौथी नमाज है तहज्जुद की नमाज। इस नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ सहरी में पढ़ सकते हैं। सहरी में हम थोड़ा पहले उठ जाएं। जिस वक्त हम उठते हैं उस वक्त से 20-25 मिनट पहले उठकर वज़ू करें और फिर 2 रकात से लेकर 8 रकात तक जितनी चाहे उतनी रकात पढ़ लें। अगर वक्त ज़्यादा है तो 8 रकात पढ़ लें, अगर वक्त कम है तो फिर जितनी मुमकिन हो 2, 4, 6 उतनी पढ़ लें। इस नमाज की भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर आता है और ऐलान करता है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला जिसकी मगफिरत की जाए, है कोई परेशान हाल जिसकी मदद की जाए। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है उसे अल्लाह ताला अपना वली यानी अपना बहुत ज़्यादा करीबी बना लेता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले वो लोग होते हैं जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले होते हैं। इसलिए हम तहज्जुद की नमाज का भी खूब एहतमाम करें। अगर आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ना जानना चाहते हैं तो इसकी भी पूरी मुकम्मल वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन चारों नमाज़ों को वैसे तो पढ़ने का बिल्कुल नॉर्मल और आम तरीका है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तरीका अभी भी मालूम नहीं है। तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चारों नमाज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आप पूरी तरीके से आप नमाज को अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये 4 नमाज़ें हम सभी लोगों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये नेकियों को कमाने का बहुत ही अहम मौका है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।